brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो के 3 और लावा के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक चीन का नागरिक भी शामिल है। जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनमें लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के एमडी हरिओम राय, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और एक अन्य व्यक्ति राजन मलिक शामिल है। चीनी नागरिक का नाम गुआंगवेन क्यांग है। क्यांग को एंड्रयू क्वांग के नाम से भी जाना जाता है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार किए गए लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। ईडी का आरोप है कि वीवो ने भारत में टैक्स अदायगी से बचने के लिए 62,476 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से चीन में ट्रांसफर किए थे। अब पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल पिछले साल जुलाई महीने में ईडी ने वीवो और उससे जुड़ी फर्म्स के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र समेत अलग अलग 48 स्थानों पर छापा मारा था। ईडी ने वीवो पर यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की थी। आपको ये भी बताते चलें कि ईडी देश में आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने वाली भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है। वहीं अगर वीवो की बात करें तो इस चाइनीज मोबाइल कंपनी का भारत की मोबाइल मार्केट में अच्छा खासा दबदबा है। मार्केट रिसर्च फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन के मुताबिक भारत के स्मार्टफोन बाजार में वीवो की करीब 15% हिस्सेदारी है। लेकिन ईडी का आरोप है कि वीवो ने भारत में अपने स्मार्टफोन बेचकर कमाई तो खूब की, लेकिन इस कमाई पर टैक्स न देना पड़े, इससे बचने के लिए वीवो ने भारत में कई फर्जी कंपनियां बनाई। जांच से पता चला है कि इन कंपनियों के जरिए वीवो मोबाइल्स इंडिया ने अपनी सेल्स से हुई कमाई का करीब आधा हिस्सा, जो कि 1.25 लाख करोड़ के आसपास बनता है, इस पैसे को वीवो ने चीन को ट्रांसफर कर दिया। जांच में पाया गया है कि वीवो ने ये सब भारत में टैक्स बचाने के लिए किया। इसी सिलसिले में पिछले साल दिल्ली पुलिस ने कालकाजी पुलिस स्टेशन में वीवो की एसोसिएट कंपनी ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड पर धारा 417, 120B और 420 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। इस कंपनी को संक्षेप में GPICPL कहते हैं। यह एफआईआर इस कंपनी के डायरेक्टर शेयर होल्डर्स पर कराई गई थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने 3 फरवरी 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर अपनी जांच करनी शुरू की थी। GPICPL के खिलाफ जांच के दौरान पाया गया था कि इस कंपनी को बनाने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में गलत एड्रेस दिया गया था। जांच से पता चला कि GPICPL के डायरेक्टर्स द्वारा दिए गए पते उनके खुद के घर नहीं थे, बल्कि इस फर्म को बनाने में सरकारी दफ्तरों और कुछ सरकारी अधिकारियों के घरों का पता दिया गया। इसके बाद ईडी ने 5 जुलाई 2022 को वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 23 कंपनियों पर रेड की थी। 7 जुलाई को ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि वीवो मोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 1 अगस्त 2014 को हांगकांग स्थित कंपनी मल्टी अकॉर्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दिल्ली में इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था। वहीं मेसर्स ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी भारत में खोली गई। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 3 दिसंबर 2014 को कराया गया था। यह कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शिमला में रजिस्टर की गई थी। इस कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस गुजरात का गांधीनगर, जम्मू और हिमाचल प्रदेश का सोलन बताया गया था। यह फर्म नितिन गर्ग की मदद से चीनी नागरिक झेंगशेन ओ, बिनलू और झांगजी ने बनाई थी। बिनलू ने 26 अप्रैल 2018 को भारत छोड़ दिया। झेंगशेन ओ और झांगजी ने 2021 में भारत छोड़ा। हालांकि वीवो इकलौती चीनी कंपनी नहीं है जिस पर भारत में टैक्स चोरी का आरोप लगा। इससे पहले ओप्पो मोबाइल और शाओमी सहित कई चीनी कंपनियों पर टैक्स चोरी का आरोप लग चुका है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में जानकारी दी थी कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच कस्टम ड्यूटी और जीएसटी सहित लगभग 9,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता चला है। सरकार ने इस दौरान कंपनियों से करीब 1,700 करोड़ रुपए की वसूली की है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ओप्पो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 5,086 करोड़ रुपए की कर चोरी करते हुए पाया गया है, जिसमें सीमा शुल्क के रूप में 4,403 करोड़ रुपए और जीएसटी मद में 683 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके बाद वीवो ने 2,923 करोड़ रुपए की कर चोरी की है, जिसमें 2,875 करोड़ रुपए सीमा शुल्क और 48.25 करोड़ रुपए जीएसटी शामिल हैं। शाओमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 851.14 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला है। आपको ये भी बता दें कि वीवो के अलावा भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों जैसे ओप्पो, शाओमी, रियलमी और वन प्लस की अच्छी खासी हिस्सेदारी है।
ये कंपनियां भारत में खुद या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से मोबाइल हैंडसेट बनाकर बेचती हैं। चीनी मोबाइल कंपनियों का भारत में कुल कारोबार 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।